मोटिवेशन वाली कहानी सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को उपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। एक राजा था, वह परम मूर्ख था। उस राजा का नाम चरण सिंह था। उस राजा का मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वह राजा को हमेशा खुश रखता था और राजा भी उसे अपने बेटे की तरह मानता था। उस मंत्री का नाम कुलदीप था। उसके ही बदौलत राजकाज चलती थी। प्रजा हमेशा कुलदीप से प्यार करती थी क्योंकि कुलदीप का व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन सभी को मोह लेता था। एक बार की बात है, राजा और उसका मंत्री कुलदीप शिकार खेलने जंगल गए। जब जंगल गए तब राजा चरण सिंह एक बाघ को देखे और उस पे निशाना साधा और बाघ को मार दिए। उसके मंत्री कुलदीप बोले, हे राजा, आपने यह क्या किया? यह जानवर तो निरपराध है, आप उसका शिकार कीजिए जो लोगों को सताते हैं। राजा बोले, मगर इस जंगल में आदमी कहाँ से आएगा? राजा और मंत्री आगे गए। कुछ ही दूर गए ही होंगे कि मनुष्य के रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी औरत की थी। राजा और मंत्री उसी आवाज़ की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वे देखे कि एक महिला तड़प तड़प कर रो रही है। राजा और मंत्री ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मंत्री ने उस औरत से पूछा, ए बहन, तुम ऐसे काहे रो रही हो? लेकिन वह औरत रोती चली जा रही थी। मंत्री ने कितनी बार पूछा लेकिन वह बिल्कुल सुने ही नहीं। मंत्री अफसोस में पड़ गए। तभी मंत्री ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनकर सभी शांत हो गए। तब मंत्री कुलदीप ने कहा, बोलो बहन, क्या हुआ? वह औरत रोती हुई बोली, मेरे पति और बच्चे को डाकू उठाकर ले गए हैं। राजा ने पूछा, किधर ले गए? उस औरत ने कहा, पूर्व दिशा की ओर। मंत्री और राजा अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। लगभग 2.5 घंटे के बाद डाकू आखिरकार मिल ही गया और उनसे लड़ाई करने लगे। राजा को उस डाकू ने बुरी तरह घायल कर दिया, परंतु मंत्री कुलदीप साहस के साथ लड़ते रहे और कुछ ही घंटों में सभी डाकू को मार गिराया। अब मंत्री उस औरत के पति और बच्चे को घोड़े पर बिठा दिए और उस आदमी से बोले, क्या तुम्हें घोड़ा चलाना आता है? वह आदमी बोला, जी हाँ। तब मंत्री ने राजा को होश में लाकर किसी तरह घोड़े पर बिठाया और चल दिए। जब जंगल में पहुँचे तब उस आदमी और औरत ने मंत्री और राजा का स्वागत किया तथा बोले, आप हमारे घर चलें, क्योंकि राजा ही बहुत बुरी तरह से घायल था। उन्हें मलहम पट्टी की सख्त ज़रूरत है। कुलदीप ने कहा, ठीक है। जब वे उनके घर पहुँचे तो राजा को खटिए पर सुला दिया गया तथा उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ठीक हो गए और अपने मंत्री कुलदीप से बोले, मैं तुम्हारे बुद्धि से बहुत ही संतुष्ट हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुमने एहसास करा ही दिया कि जानवर की जान आदमी की जान से कम नहीं है। तथा राजा और मंत्री दोनों अपने अपने राज्य में चले गए। प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज़ बुद्धि है। बुद्धि के सहारे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ पा सकते हैं तथा बुद्धि के सहारे आप किसी भी शत्रु को हरा सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, क्योंकि कहानियों के ज़रिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और ये चैनल आपके बहुत काम का है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।